22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है और इस चीज का इंतजार लोग सैकड़ों सालों से कर रहे थे। हमारा देश तो 1947 में ही आजाद हो चुका था, लेकिन अयोध्या मंदिर और मस्जिद विवाद से आजाद नहीं हो पाया था। आजादी के 2 ही साल बाद 1949 में ही राम मंदिर विवाद ने एक बिल्कुल नया मोड़ ले लिया था। ये वो समय था जब राम मंदिर के विवाद ने पहली बार खुलकर पॉलिटिकल रूप ले लिया। हालांकि इस टॉपिक पर राजनीतिक मुद्दा बनाने वाली पार्टी कांग्रेस थी। वो साल था 1990 जब लोगों के मन में हिंदू मुस्लिम का जहर पूरे भारत में वायरस की तरह फैल गया था और आज के समाज की स्थिति को देखकर लगता है कि ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। लेकिन जो भी हो, आज हिंदू कम्युनिटी का सपना पूरा हो चुका है और इसका असर हमें 22 जनवरी को राम मंदिर के इनॉग्रेशन पर देखने को मिलेगा। राम मंदिर के इस विवाद की कहानी 500 साल से भी ज्यादा पुरानी है। राम मंदिर को लेकर विवाद क्यों था और इसकी हिस्ट्री क्या है, चलिए समझते हैं राम मंदिर की पूरी कहानी आज की इस वीडियो में। बताया जाता है कि 5th सेंचुरी BC में अयोध्या में भगवान राम के 3000 से भी ज्यादा टेम्पल्स बनवाए गए थे, जो कि होना जायज है क्योंकि अयोध्या श्री राम की ही जन्मभूमि है और इन्हीं की नगरी है। कहानी को फास्ट फॉरवर्ड करें तो अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध होता है। 1528 तक आते आते बाबर की सेना अयोध्या तक पहुंच जाती है और बाबर के सेनापति मीर बकी ने मंदिर को तोड़कर उस पर एक मस्जिद बना दी, जिसका नाम दिया गया बाबरी मस्जिद। इस चीज को लेकर हिंदू कम्युनिटी के लोग सैकड़ों सालों तक शांत रहते हैं, लेकिन 1856 और 1857 के बाद अयोध्या में इस विवादित स्थल को लेकर हिंदू मुस्लिम में दंगे होना शुरू हो जाते हैं। दोनों ही धर्म के लोग इस जमीन को लेकर अपने अपने दावे कर रहे थे। अब क्योंकि उस दौर में अंग्रेजों का शासन था, ऐसे में लोगों को उन्होंने बड़ी आसानी से कंट्रोल कर लिया। जहाँ मस्जिद बनी थी, हिंदू कम्युनिटी ने दावा किया कि ये जगह भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। यहाँ पुराने मंदिर है और इस मेन गुम्बद के नीचे ही भगवान राम का जन्म स्थान था। इस विवाद के कुछ ही दिनों बाद बाबरी मस्जिद के अंदर वाले हिस्से में मुसलमानों को और बाहर वाले हिस्से में हिंदुओं को पूजा पाठ करने की अनुमति दे दी गई। 30 नवंबर 1858 को अयोध्या के उस समय के थानेदार शीतल दुबे ने विवादित जमीन को लेकर पहला केस दर्ज किया। जी हाँ, राम मंदिर के विवाद का केस 1858 में ही, यानी आज से 166 साल पहले ही दर्ज किया गया था और ये चीज हमारे कोर्ट की स्थिति को भी दर्शाती है। ये केस पंजाब के रहने वाले निहंग सिख पर दर्ज किया गया था। इन पर आरोप लगा कि इन्होंने मस्जिद के अंदर भगवान श्री राम की मूर्ति बनाई और मस्जिद के अंदर पूजा पाठ की। 1858 में महंत रघुबर दास ने फैजाबाद कोर्ट में एक केस दर्ज कराया। इसमें इन्होंने मस्जिद के बाहरी हिस्से में जो राम चबूतरा बना था उसे मंदिर बनाने की मांग की। बेसिकली इनका कहना था कि जो हमारे पूजा करने के लिए चबूतरा बना है उस एरिया को एक मंदिर बनाया जाए, लेकिन इनका ये केस और अपील खारिज हो गई। आगे चलकर 1934 में हमें एक बार फिर अयोध्या में वायलेंस देखने को मिलता है। हिंदू कम्युनिटी के लोग मस्जिद का कुछ हिस्सा तोड़ देते हैं, लेकिन बाद में मस्जिद का जो भी डैमेज हुआ था उसे ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने रिकंस्ट्रक्ट कर दिया। दिसंबर 1949 में बाबरी मस्जिद के अंदर श्री राम की मूर्ति देखी गई। हिंदू कम्युनिटी के लोगों का कहना था कि ये मूर्ति अपने आप प्रकट हुई है। वहीं मुस्लिम लोगों का कहना था कि करीब 60 लोगों का ग्रुप रात में मस्जिद के अंदर घुस गया और मेन गुम्बद के नीचे श्री राम की मूर्ति रख दी। 29 दिसंबर को फैजाबाद कोर्ट ने बाबरी मस्जिद को विवादित जमीन घोषित कर दिया और मस्जिद के मेन दरवाजे पर ताला लगा दिया। 16 जनवरी 1950 को आजाद भारत में अयोध्या मामले का पहला केस फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल किया गया, जिसे हिंदू महासभा के वकील गोपाल सिंह विशारद ने दर्ज करवाया था। गोपाल सिंह विशारद ने अदालत में अपील करी और रामलला की पूजा करने का अधिकार देने की मांग की। बाद में सिविल जज ने पूजा की परमिशन भी दे दी। अगले कुछ सालों तक कई और केस भी दर्ज किए गए, जिनमें मस्जिद की आसपास की जमीन पर लोगों ने अपना मालिकाना हक जताया। 25 जनवरी 1986 को वकील उमेश चंद्र पांडे ने एक केस दर्ज किया, जिसमें उन्होंने कोर्ट से विवादित जगह का ताला खोलने के लिए कहा और रामलला के दर्शन करने की परमिशन मांगी। इसके बाद 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इस कंट्रोवर्शियल जगह का ताला खोलने और हिंदुओं को रामलला के दर्शन करने की परमिशन दे दी। बाद में एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, जिन्होंने 3 फरवरी 1986 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस कंट्रोवर्शियल जगह का ताला खोलने के आदेश पर रोक लगा दी। जुलाई 1989 में एक और केस फाइल किया जाता है, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के नेता देवकी नंदन अग्रवाल ने उस जगह पर श्री राम के विराजमान होने का दावा किया। 6 दिसंबर 1992 को देश भर के हजारों लोग अयोध्या पहुंचते हैं और मस्जिद को तोड़ डालते हैं। इसके बाद कोर्ट ये आदेश देती है कि वहां पर पता लगाया जाए कि वहां कोई मंदिर मौजूद था या नहीं। 2003 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने यह कंफर्म किया कि वहां पर मंदिर मौजूद था। 22 अगस्त 2003 को ASI ने यह दावा किया कि मस्जिद के नीचे मंदिर होने के कई सारे सबूत मिले हैं। इसके बाद ये केस हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पर आ जाता है। 8 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या केस की
की सुनवाई के लिए 5 सदस्यों वाली एक बेंच गठित की। 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले का हल निकालने के लिए एक कमेटी बनाई जिसमें रिटायर्ड जजेस शामिल थे, लेकिन इस कमेटी से भी कोई बात नहीं बनी। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई वाली बेंच ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए सरकार को एक ट्रस्ट गठित करने का आदेश दिया। इसके साथ ही मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के लिए अयोध्या के बाहर 5 एकड़ जमीन देने की बात कही। फाइनली हिंदुओं की मांग पूरी हो जाती है और मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को भी जमीन दे दी जाती है। 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया जाता है और इसके बाद राम मंदिर बनाने का काम शुरू कर दिया गया। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसमें देश के कई बड़े बड़े सेलिब्रिटी, क्रिकेटर्स, पॉलिटिशियंस और देश की लाखों जनता इनवाइटेड है। इन 500 सालों के इंतजार की खुशी हमें जल्दी ही देखने को मिलेगी। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।